अस्सलाम वालेकुम। बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है पेंटेड स्परफाउल। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमाती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पेंटेड स्परफाउल फिजेंट खानदान का एक परिंदा है जो बुनियादी तौर पर जजीरा नुमा हिंदुस्तान में पथरीली पहाड़ियों और झाड़ियों के जंगलात में पाया जाता है। नर ज्यादा चमकदार रंग के होते हैं और सफेद में डटाई से दागे जाते हैं। नर में 2 से 4 स्पर होते हैं जबकि मादा के टॉर्सिस पर 1 या 2 स्पर होते हैं। ये इनवा बुनियादी तौर पर पथरीले और झाड़ी वाले जंगल के मस्कनों में पाई जाती है जो कि सुर्ख स्परफाउल के बरक्स है। ये जोड़ों या छोटे ग्रोहों में नशोनुमा पाया जाता है। पेंटेड स्परफाउल की लंबाई 35 सेंटीमीटर जबकि वजन 225 से 300 ग्राम है। इस परिंदे का वजन इसकी खुराक और रहाइश पर मुनहसिर है। ये स्परफाउल सुर्ख स्परफाउल की तरह चेहरे की नंगी जिल्द ना होने की वजह से मखसूस है। नर की दुम स्याह होती है और नीचे के हिस्से गहरे ऊपरी हिस्से के बरक्स होते हैं। बालाई हिस्सों और पंखों के बालों पर स्याह रंग के साथ सफेद धब्बे होते हैं। नर का सर और गर्दन सब्ज रंग की चमक के साथ स्याह होता है और सफेद में बारीक धब्बे होते हैं जबकि मेंटल, रंप और परों के पर्दे शाबलूत होते हैं। मादा बहुत खस्ता हाल होती है जिसकी पेशानी रूफ गला नर की तरह पीला और धब्बे का होता है लेकिन मादा के जिस्म पर सफेद धब्बे नहीं होते। बिल और टांगे गहरे भूरी रंग की होती हैं। नर पर 2 से 4 टार्सल स्पर्स होते हैं जबकि मादा में 1 या 2 स्पर्स भी हो सकते हैं। दुम को बाज़ औक़ात सीधा भी किया जाता है। पेंटेड स्परफाउल राजस्थान के अरावली सिलसिलों के कुछ हिस्सों, वस्ती हिंदुस्तान की पहाड़ियों और चट्टानी पहाड़ियों और जनूबी हिंदुस्तान के खुश्क जंगलाती इलाकों में पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के मशरकी घाटों के इलाके नालमाला में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ का मस्कन सुर्ख स्परफाउल के मुकाबले में ज्यादा खुश्क है। जनूबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में ये पथरीली पहाड़ियों में पाए जाते हैं जिनमें झाड़ियों की ढलवाने हैं। ये एक ऐसा मस्कन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंटेड स्परफाउल रहायशगाह पथरीली पहाड़ियों, झाड़ियों के जंगलात और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है जहां इन्हें हर वक्त खुराक तक आसानी से रसाई मिल सकती है। पेंटेड स्परफाउल अपनी जरूरियात के मुताबिक साल भर निचली बुलंदियों से ऊंची जगहों पर मुंतकिल होते हैं। ये परिंदे लंबी दूरी तक उड़ने की सलाहियत नहीं रखते और ना ही ये दीगर परिंदों की तरह ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जैसे मुर्गी और दीगर परिंदे। पेंटेड स्परफाउल बुनियादी तौर पर सब्जी खोर हैं और बेर, कंद, बीज खाते हैं। ताहम ये कभी कभार कीड़े मकोड़ों और मोलस्कस को खा लेते हैं जिसकी वजह से ये फितरी तौर पर ओमनिवोर्स बन जाते हैं। ये सब्जी खोर परिंदे अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और मादा अपने बच्चों की परवरिश में ज्यादा हिस्सा लेती है। नर और मादा पेंटेड स्परफाउल जिनसी डिमॉर्फिज्म को जाहिर करते हैं। नर के मुकाबले में मादा ज़हूर में कमजोर होती है। पेंटेड स्परफाउल जिस्मानी जुबान के साथ साथ सोहबत की मुख्तलिफ रसूमात का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं। इनके पास मुख्तलिफ कॉर्डशिप कॉल्स हैं जिन्हें चुगूक कॉल्स कहा जाता है। पेंटेड स्परफाउल जोड़ों या 6 अफराद तक की छोटी फैमिली पार्टियों में पाए जाते हैं और इनकी नशोनुमा में रहते हैं। शाज़ो नादर ही परवाज करते हैं। कॉल चुगोक कालों का एक ऊंची आवाज में दोहराई जाने वाली सीरीज है। सुबह सवेरे वाटर होल्स का दौरा करते हैं। अफजाइश का मौसम जनवरी से जून तक है। सोहबत में मादा को बिल में रखा हुआ खाना पेश करना शामिल होता है। स्परफाउल एक जीनस के तौर पर यकजोजाती समझा जाता है। घोंसला जमीन में एक खुरचना होता है जिसे अक्सर पत्थर के नीचे वाक़या पत्तों से जुड़ा होता है। क्लच 3 से 4 शाज़ो नादर ही 5 पीले क्रीमी अंडों पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ मादा ही इनक्यूबेशन करती है लेकिन दोनों वालिदैन चूजों की देखभाल करते हैं। ये शिकारियों को चूजों से दूर ले जाने के लिए डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। जनवरी अगस्त में पेंटेड स्परफाउल नस्ल इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये यकजौजियत हैं और जमीन पर एक अथली खुरचनी पर घोंसला बनाते हैं
जो कि पत्तों से जुड़े हुए होते हैं और अक्सर पत्थर की आड़ में वाक़या होते हैं। मादा 3 से 5 पीले क्रीमी अंडे देती है। मादा अंडों को अकेले ही इंक्यूबेट करती है, लेकिन दोनों वालिदैन बच्चों की देखभाल करते हैं। इंक्यूबेशन और फ्लेजिंग अदवार की लंबाई के बारे में कोई मालूमात नहीं है। पेंटेड स्परफाउल इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, ताहम वो खुश्क रहायशगाहों में इंसानी बस्तियों से दूर नजर आते हैं। ये शिकारियों को चूजों से दूर करने में मौसर हैं। इन प्रजातियों की शिकारियों में गोश्तखोर जानवरों के ग्रोह जैसे गीदड़, बगला और मराबू शामिल हैं। पेंटेड स्परफाउल को पालतू जानवरों के तौर पर रखने के लिए मौजू नहीं समझा जाता। पेंटेड स्परफाउल इंसानी बस्तियों से दूर रहायशगाहों में रहने को तरजीह देते हैं। फरोख्त के लिए पेंटेड स्परफाउल कोई आम वाक़या नहीं है। अगर आप पालतू जानवरों या परिंदों की नस्ल को अपनाना चाहते हैं तो आप दूसरे मिलनसार और दोस्ताना पालतू जानवरों या परिंदों पर गौर कर सकते हैं। ये 3 से 4 साल तक जिंदा रहते हैं। तो नाजरीन, ये थी पेंटेड स्परफाउल की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।